जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज फिर से उपस्थित हुए एक नए वीडियो के साथ। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन इन इंडिया। इस वीडियो को हम पहले डॉक्यूमेंट के माध्यम से समझेंगे, फिर प्रैक्टिकली अर्थ मैप के माध्यम से समझेंगे कि एग्रो क्लाइमेटिक रीजन कितने हैं और यह कहाँ पर लोकेटेड हैं। आप बने रहिए और आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा और आप समझेंगे भी, ठीक है। और एक बार अगर पूरा वीडियो देख लिया तो आपको इससे फिर क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए आप इसका जवाब देंगे। इससे प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, चाहे एग्रीकल्चर का हो चाहे अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम हो। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं क्योंकि ये बेस है, क्योंकि एग्रीकल्चर जहाँ स्टार्ट होती है इसका ये बेस है कि कितने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में इंडिया को बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्रो क्लाइमेटिक रीजन इन इंडिया, इसमें जो है फर्स्ट फोर्स जो है नंबर नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन, यानी हम जो हमारा देश का जो पहाड़ी इलाका है उसे दो भागों में बांटा गया है, एक नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन। तो इसको हिसाब से दो भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि देखें तो ये जैसे ये पहला रीजन, ठीक है। ये जैसे ये देख रहे हैं, ये पहला रीजन जो है ये क्या है, जहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये तीन राज्य आते हैं। इनकी जो क्षेत्र है इसे फर्स्ट रीजन में रखा गया है। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन का पहला जो रीजन है उसमें आया है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन। जैसे कि देखें तो ये कहाँ पर वेस्ट यानी पश्चिम भाग में है, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, क्या बोलेंगे इसे, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र। इसमें जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर जे के ये हो गया, और हिमाचल प्रदेश HP और UK, ये जो तीन डिस्ट्रिक्ट आती हैं इसमें नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन के अंतर्गत, यानी पश्चिमी उत्तरी हिमालय रीजन, ठीक है। नॉर्थ उत्तर पश्चिमी हिमालय रीजन में कितने आते हैं, तीन स्टेट आते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद आपका है, अब हमने बताया था हिमालय को दो भागों में बांटा गया, एक पश्चिमी हिमालय और दूसरा पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी को क्या कहा गया है, द नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन, ठीक है, द नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन, यानी ईस्टर्न माने पश्चिमी, हिल माने पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। इस तरह से इसमें बांटा गया है। देखो इसमें माउंटेन कह रहा है और नीचे हिल कह रहा है। हिल मतलब कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें हिल कहा जाता है, पहाड़ी कहा जाता है। माउंटेन यानी पर्वत, ठीक है। तो इस तरफ जो है ज़्यादा ऊँची वाली पहाड़ियाँ हैं और इस तरफ देखेंगे तो हमारे जो सेवन सिस्टर हैं उनकी जो हाइट है वो कम है, ठीक है, इसलिए इन्हें हिल कहा गया है। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन, इसमें आते हैं आपके पूर्वोत्तर के सभी राज्य, जैसे सिक्किम से लेके चलेंगे, सिक्किम और सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये हमारे जो है सेवन सिस्टर हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर आता है हमारा, फिर हम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से थोड़े नीचे की तरफ उतरेंगे तो हमारा जो है पंजाब का क्षेत्र और राजस्थान का बॉर्डर, या पंजाब हरियाणा, ये किस रीजन में आएंगे, तो ये नेक्स्ट रीजन है सतलज यमुना रिवर। जैसे कि यमुना रिवर जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए पश्चिमी हरियाणा को अलग करता है। तो यमुना रिवर से लेकर सतलज की जो क्षेत्र है इसमें पंजाब हरियाणा, ठीक है, पंजाब हरियाणा आता है, दो राज्य आते हैं। इसको बांटा गया है क्लाइमेट एग्रो क्लाइमेट रीजन के थर्ड नंबर पे रखा गया है। तो सतलज यमुना प्लेन रीजन, यानी मैदानी भाग है, यहाँ पर्वतीय रीजन नहीं है। नेक्स्ट बात करें चौथा है द अपर गंग प्लेन रीजन, यानी ऊपरी गंग मैदान, यानी गंगा का जो गंगा है उसके ऊपरी मैदान में कौन आ रहा है, तो इसमें पूरा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र आ रहा है, किसमें, अपर गंग प्लेन रीजन में। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें चौथा नंबर है ये वाला, चौथा नंबर किसका है, जिसमें उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस रीजन में आता है, तो अपर गंग प्लेन रीजन। थोड़ा नीचे चलेंगे, यहाँ पर घाघरा की सीमा बनाती है, इसकी कौन सीमा बनाता है, घाघरा। और घाघरा के नीचे जाएंगे तो मिडिल गंगा प्लेन रीजन, यानी इसे बोलते हैं मध्य गंगेय क्षेत्र।
इसमें जो है उसके बाद चले जाएंगे तो जो हमारा घाघरा नदी है उसके इस तरफ जाएंगे। और बिहार, पूरा बिहार किस रीजन में आ रहा है? मिडिल गंग प्लेन रीजन। तो बस पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार मिडिल गंग रीजन में आते हैं। फर्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 पे आता है, ठीक है। मिडिल गंग रीजन हो गया नंबर 5 और उसमें आपके आ गए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट बात करें तो आपका आ रहा है 6 नंबर, द लोअर गंगा प्लेन रीजन, यानी जिसे निचल गंग क्षेत्र बोला जाता है, गंगे का निचला क्षेत्र। इसमें आता है आपका वेस्ट बंगाल। कौन आता है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल आता है। इसमें बात करते हैं सीक्वेंस से लगे हुए हैं, 1 2 को इधर रखना, पहाड़ी क्षेत्र, तीसरा पंजाब हरियाणा, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, उसके बाद 6 नंबर पे आ गया आपका वेस्ट बंगाल। इस तरह से ये गंग वाले रीजन को 3 भागों में बांटा गया है, अपर गंग, मिडिल गंग और लोअर गंग, ठीक है, 3 भागों में बट गया। अब नंबर 7 पे आते हैं, लिख रहा है द साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू मतलब प्रायद्वीपीय भाग। कैसा? प्रायद्वीपीय। तो सबसे पहले चले जाते हैं 7 नंबर पर, जहाँ पर आपका आता है जो राज्य आते हैं उसमें झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का रहता है। तो इसमें आते हैं आपके, जैसे कि आप देख रहे हैं 7 नंबर को देखेंगे तो ये देखेंगे, ये 7 नंबर, ये जो है 7 नंबर, ठीक है, ये वाला, ये पोर्शन क्या है? तो द साउथर्न ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और कुछ भाग मध्य प्रदेश और कुछ भाग महाराष्ट्र का आता है। ये देख रहे हैं, इसे बोलते हैं साउथर्न ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। देख रहे हैं ये कैसा है? दक्षिण में है। कैसा है? और पूरब में है। तो साउथ हो गया दक्षिण और पूरब ईस्टर्न, प्लेट्यू रीजन यानी प्रायद्वीपीय भाग है। तो इस तरह से साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में आते हैं ये वाला क्षेत्र। बात करते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश की बाईं तरफ चले जाएंगे, यानी पश्चिम की तरफ चले जाएंगे तो मध्य प्रदेश मिलता है, पूरा मध्य प्रदेश और कुछ राजस्थान का हिस्सा। किस नंबर पे आ रहा है? 8 नंबर पे। क्या बोलते हैं इसे? द अरावली मालवा अपलैंड, यानी ये मालवा का, जैसे मध्य प्रदेश में है तो मालवा का पठार है, और राजस्थान में देखेंगे तो अरावली। तो अरावली और मालवा को मिलाकर बनाया गया है द अरावली मालवा अपलैंड, यानी ऊंची भाग, ऊंची भूमि, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं? पठारी भाग। अपलैंड का मतलब पठार है ना, अपलैंड का मतलब पठार, यानी अरावली, मालवा और अपलैंड। ये वाला जो है आपका 8 नंबर हो जाता है। ये देखेंगे तो ये आपका हो गया 8 नंबर, ये वाला है ना, ये आपका 8 नंबर हो गया, जिसमें आपके आ गए राजस्थान का हिस्सा, कुछ मध्य प्रदेश का। किस में आते हैं? मध्य प्रदेश में उसे कहा जाता है मालवा का पठार, और जो राजस्थान में है उसे अरावली। तो दोनों को मिला के बनाया गया है द अरावली मालवा अपलैंड रीजन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर पर। तो जस्ट नीचे चले जाएंगे, यानी मध्य प्रदेश के नीचे चले जाएंगे तो क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का जो अगर तराई क्षेत्र को छोड़ दें, जो समुद्र के तटीय एरिया को छोड़ दें, तो ऊपर का भाग किस में आ रहा है? 9 नंबर पर। इसमें आता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र प्लेट्यू रीजन, इसे क्या कहा गया है 9 नंबर को? महाराष्ट्र प्लेट्यू रीजन, पूरा महाराष्ट्र का आता है। प्रायद्वीपीय, प्लेट्यू मतलब प्रायद्वीपीय भाग, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये जैसे आप देखें ये है रेड कलर में, रेड कलर में जो दिखाया गया है ये कैसा है? द महाराष्ट्र प्लेट्यू रीजन, यानी महाराष्ट्र का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर देखते हैं तो ये है 10 है द डेसियन इंटीरियर रीजन, ठीक है। क्या कह रहा है? दक्कन इंटीरियर रीजन, यानी दक्कन का क्षेत्र। दक्कन के क्षेत्र में आपके आ रहे हैं, देखो इसमें जो है आ रहा है आपका ये वाला रीजन 10 नंबर, है ना, क्या रहा है? 10 नंबर, द दक्कन इंटीरियर रीजन, यानी कि दक्कन का क्षेत्र, यहाँ पर जिसमें आपके महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, कुछ कर्नाटक का, कुछ केरल का,
कुछ तमिलनाडु का और कुछ आंध्र प्रदेश का, कुछ तेलंगाना का। ये जो है कई राज्य के जो बीच का हिस्सा है, जो समुद्र से इधर उधर जो छोड़ दें, यानी समुद्र का जो है एरिया, जो तटवर्ती एरिया उसे छोड़ दें, तो बीच का जो भाग आ रहा है वो किस में आ रहा है, आपके 10 नंबर में दक्कन इंटीरियर रीजन के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, इसे सह्याद्री क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। तो ये है द ईस्टर्न कोस्टल रीजन। द ईस्टर्न कोस्टल रीजन मतलब पश्चिमी, पूर्वी। ईस्टर्न मतलब पूर्वी। तो देखते हैं पूर्वी कहाँ है, ये देख रहे हैं, ये शुरू होता है पश्चिम बंगाल से और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल, यहाँ से थोड़ी सीमा बनाते हुए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु तक जाता है। नीचे तमिलनाडु तक जाता है। ये क्षेत्र पूरा क्या है, किधर है, पूर्व की तरफ है। पूर्व क्या बोलते हैं, पूर्व को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईस्टर्न। तो क्या है, ईस्टर्न कोस्टल रीजन, यानी जो कोस्टल क्षेत्र है, तो इसलिए ईस्टर्न कोस्टल रीजन में रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं 12 नंबर। 12 नंबर को इसका अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट मतलब महाराष्ट्र की एरिया वाला क्षेत्र। तो ये शुरू होता है गुजरात के कच्छ से, जैसे इधर जो है 12 नंबर देखेंगे, ये इधर वाला क्षेत्र, ये वाला जो तटीय एरिया है पूरी, ये कैसी है आपकी, द वेस्टर्न कोस्टल रीजन, यानी पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी समुद्र तटवर्ती क्षेत्र। इसके अंतर्गत आ रहे हैं। कहाँ से शुरू होता है, ये महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, गोवा, ये कहाँ है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। कितने राज्य आ रहे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। ये जो समुद्र तटीय राज्य हैं वो इससे सीमा बनाते हैं, इनके अंदर ये वाला क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। वैसे सर्वाधिक वर्षा तो मेघालय में होती है, लेकिन देखा जाए औसतम वर्षा तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। यहाँ सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, एवरग्रीन। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर। अब देखो इतनी एरिया हमने कवर कर ली है, कितनी, ये ठीक है, ये वाली एरिया हमने कवर कर ली इतनी। अब क्या बचता है, इतनी एरिया हमने कवर कर ली। अब क्या बचा, गुजरात बचा और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान। अब इसे बांटते हैं, देखेंगे जो 13 नंबर पे है। 13 नंबर पे क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, गुजरात। क्या है, गुजरात। तो इसे बोलते हैं, इसका नाम गुजरात से रख दिया, गुजरात रीजन। क्या लिख दिया, द गुजरात रीजन, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र गुजरात में, इसमें कोई दूसरा राज्य इसमें ऐसा नहीं शेयर करता। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर में राजस्थान का शुष्क क्षेत्र आता है। कौन सा, शुष्क क्षेत्र। शुष्क क्षेत्र जैसे अरावली पर्वत, झालावाड़ और ये कोटा वगैरह, इनको छोड़ दिया जाए तो उधर का जैसे जैसलमेर, जोधपुर, ये जो वाले क्षेत्र जो आते हैं ये कहाँ आते हैं, एरिड रीजन। तो इसे कहा गया है 14 को वेस्टर्न राजस्थान रीजन। इसे एरिड रीजन भी कहा जाता है, शुष्क क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, और लास्ट बचता है 15 नंबर यानी 15। इसमें जो हमारे प्रायद्वीपीय क्या आइसलैंड हैं, कौन कौन से, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो इसे रखा गया अंडमान निकोबार आइसलैंड। क्या कह दिया गया, अंडमान निकोबार आइसलैंड। और जो हमारा जो लक्षद्वीप है वो किसके अंदर रखा गया है, वो हमारे रखा गया है जो गुजरात का एरिया है। ठीक है, वैसे तो क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, जैसे अंडमान निकोबार आइसलैंड की जो कंडीशन है वही लक्षद्वीप की कंडीशन है, क्योंकि ये समुद्र के अंदर द्वीपीय देश क्या हैं, द्वीपीय प्रदेश हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम भारत के नक्शे में देखते हैं तो ऊपर की तरफ हमें क्या दिखता है कि सबसे पहले क्या है, हिमालय को दो भागों में बांट दिया, एक पूर्वी हिमालय, एक पश्चिमी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय को हमने कह दिया, क्या कह दिया, पूर्वी हिमालय को कह दिया हमने वेस्टर्न हिमालय रीजन। क्या कह दिया, वेस्टर्न हिमालय रीजन। तो पहला क्या हो गया, वेस्टर्न हिमालय रीजन, जिसमें कौन कौन से राज्य आ गए, उसमें राज्य आ गया हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। फिर चले जाते हैं पूर्व की तरफ। दूसरा नंबर किसका है, पूर्वी। तो पूर्व को क्या कहेंगे, ईस्टर्न। तो ईस्टर्न हिमालय रीजन, इसमें हमारे कितने आ गए, 7 सिस्टर आ गए। कौन कौन से, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये कहाँ से आ गए, हमारे ये 7 सिस्टर आ गए, किसके अंतर्गत, वेस्टर्न
यानी ईस्टर्न हिमालय रीजन के अंतर्गत। किसके? ईस्टर्न हिमालय रीजन के अंदर। 2 हो गए। तीसरा नंबर देखेंगे तो इधर से चलेंगे, कहाँ से? पंजाब से स्टार्ट करेंगे। तो पहला पंजाब और हरियाणा क्षेत्र किस में आ गया? सतलज यमुना क्षेत्र। किस में आ गया? सतलज यमुना क्षेत्र। फिर नीचे चलेंगे, उसके ठीक दाईं तरफ चलेंगे यानी पूरब की तरफ चलेंगे तो मिलता है हमें उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। तो 4 नंबर पर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र आता है, जो कि घाघरा से लेकर यमुना के बीच का क्षेत्र। घाघरा ये नदी से लेकर यमुना नदी के बीच किसको रखा गया है? अपर गंगा रीजन। किसमें? अपर गंगा रीजन, यानी अपर गंगा रीजन मतलब गंगा का ऊपरी भाग। ठीक है। अब नीचे आते हैं तो उसमें आता है मिडिल गंगा रीजन, जिसमें हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, समूचा बिहार किस में आता है? मिडिल गंगा रीजन में। फिर आता है निचल गंगा रीजन, यानी निचला, लोअर, है ना। अपर, मिडिल और लोअर। लोअर ये गंगा को 3 भागों में बांटती है, अपर, मिडिल और लोअर। और लोअर के बाद देखेंगे तो नीचे लोअर में कौन आ रहा है? वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल में ही जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, तो वो कहाँ आ रहा है? निचला है, निचला क्षेत्र है। तो तभी तो गंगा जी और सभी का ढलान किधर है? नीचे की तरफ। तो निचल गंगा क्षेत्र किसे कहेंगे? जिसमें वेस्ट बंगाल। कौन सा आ जा रहा है? वेस्ट बंगाल। फिर आगे चलें, आगे हमें देखने को मिलता है, फिर हम जो है उसके 6 नंबर हो गया, यानी तीसरा नंबर गंगा यमुना सतलज क्षेत्र। चौथा अपर गंगा रीजन। 5वां मिडिल गंगा रीजन। छठा निचला गंगा रीजन, यानी लोअर गंगा मैदान, ठीक है, प्लेन रीजन। अब आते हैं नेक्स्ट 7 नंबर। 7 नंबर पर ठीक पश्चिम बंगाल के नीचे चले जाएंगे तो हमारा क्या है? आपका हो गया झारखंड, हो गया छत्तीसगढ़, हो गया उड़ीसा, हो गया, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा हुआ। इसे किस में रखा गया है? इसे रखा गया है क्योंकि ये पश्चिम में, पूरब में है, तो ईस्टर्न और क्या है? दक्षिण में है। ईस्टर्न, साउथर्न यानी साउथ ईस्ट, और प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है तो प्लेट्यू रीजन। तो साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, ठीक है। इस तरह से हमारा ये एरिया हो गया 6-7 नंबर। अब 8 नंबर उसके ठीक दाईं तरफ चले जाएंगे। 8 नंबर उसमें मध्य प्रदेश हो गया। इसे किस में रखा गया? इसे रखा गया, हाँ, इसे कहा जाता है क्योंकि अरावली से शुरू होकर मालवा तक आता है, तो अरावली मालवा क्षेत्र, और इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश हिस्सा शेयर करते हैं। फिर आता है, उसके नीचे चले जाते हैं, फिर हमारा आता है दक्षिण में महाराष्ट्र रीजन। महाराष्ट्र रीजन के बाद नीचे चले जाते हैं तो इन्फीरियर यानी दक्कन क्षेत्र आ जाता है। नीचे क्या चला जाता है? दक्कन क्षेत्र 10 नंबर पे। उसके बाद जो है 11 नंबर पे पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र, और फिर 12 नंबर पे पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, और फिर 13 नंबर पे गुजरात, 14 नंबर पे राजस्थान, और 15 नंबर पे हमारे आइसलैंड यानी द्वीपीय क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे जो है कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट, इसके प्रैक्टिकली देखते हैं वास्तविकता से। जैसे कि ये देख रहे हैं हमारा अर्थ, गूगल अर्थ को देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये चलिए इसमें देखेंगे ये वाली कंडीशन, ये देख रहे हैं तो ये क्या है? हमारा जम्मू कश्मीर। चलिए 3D मैप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जैसे दिख रहा है जम्मू कश्मीर, ये लिखा है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर राजधानी। तो ये देख रहे हैं ये कैसा पर्वतीय इलाका है हमारा, कैसा है? पर्वतीय। ये देख रही है, ये हमारी बर्फ़, हमारी जो पहाड़ियाँ हैं बर्फ़ से ढकी हुई हैं। तो ये जम्मू कश्मीर पर्वतीय इलाका, इसे कहते हैं वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न हिमालय रीजन, जिसमें जम्मू कश्मीर आ गई, और फिर हिमाचल प्रदेश, और फिर इधर जो है उत्तराखंड, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये आ गए हमारे, ठीक है। किसे क्या कहेंगे? वेस्टर्न हिमालय रीजन। अब चलते हैं दूसरे नंबर की बात करते हैं। ये देखिए, हाँ, इधर चले जाते हैं नीचे की पूरब की तरफ, ठीक है। तो ये देख रहे हैं जो ये हिल रीजन कहा गया था, ये यहाँ से, तो ये सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, जैसे ये भूटान दिख रहा है, उसके नीचे असम के ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी जो इसमें आ गए पूर्वी हिमालय क्षेत्र में आ गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नंबर आता है तीसरा,
कहाँ से शुरू करेंगे, पंजाब से। तो जैसे ये सतलज नदी, इसमें थोड़ा ग्राफिंग नहीं हो रहा है, ये लाहौर के जो बगल में है पंजाब क्षेत्र, ठीक है, पंजाब क्षेत्र। ये दिख रहे हैं, ये यमुना नदी, जैसे हमारी नई दिल्ली की जो पिन पॉइंट दिखा रहा है राजधानी, ये यमुना रिवर है, और ये सतलज रिवर लाहौर, ये देख रहे हैं पंजाब में एक छोटी सी दिख रही है पंजाब के साथ, ये सतलज रिवर, इनके बीच का जो क्षेत्र है उसे सतलज यमुना क्षेत्र में बनाया गया। अब यमुना रिवर के इस तरफ देखेंगे तो ये अपर गंगचिक मैदान उत्तर प्रदेश का और घाघरा के बीच में, और उसके नेक्स्ट देखेंगे तो लखनऊ जो है आता है पूर्वी क्षेत्र में। तो ये आ गया मिडिल गंगा मैदानी क्षेत्र, और फिर नीचे आ गया ये पूरा मिडिल में आ गया पटना, पूरा इसमें आ जाता है। फिर वेस्ट बंगाल का निचला क्षेत्र, ये हमारा वेस्ट बंगाल के गंगा का निचला क्षेत्र यानी लोअर गंगटिक मैदान, ठीक है। और बात करें नेक्स्ट, तो ये जो देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र जो हमें थोड़ा हरा नहीं है, हरे के अलावा जो दिख रहा है जहाँ पर हमें कोयला निकाला जाता है, झारखंड हो गया, ठीक है, और उड़ीसा का ये क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ये क्षेत्र किस में आते हैं, ये आते हैं दक्षिण पूर्वीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यानी इसे कहें तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा कोयले की खनन होता है, इस क्षेत्र में खेती नहीं होती। इसके बगल में देखेंगे नेक्स्ट, तो देखेंगे इधर ये मध्य प्रदेश वाला, जो मध्य प्रदेश की पूरी रीजन दिखा रहा है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का। तो जो हल्का सा ग्रीन दिख रहा है वो किस क्षेत्र में आता है, अरावली, और यानी 6, 7, 8 नंबर पे अरावली मालवा क्षेत्र किस में आता है, अरावली मालवा क्षेत्र। और बस नीचे देखेंगे महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र क्षेत्र में आ गया। फिर उसके नीचे देखेंगे तो ये हो गया हमारा दक्कन क्षेत्र, दक्षिण का दक्कनी क्षेत्र, ठीक है। और दक्षिणी क्षेत्र के बाद फिर देखेंगे इधर की तरफ, तो ये होगा हमारा पूर्वीय तटवर्ती क्षेत्र, ठीक है। ये पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र छोटी सी पट्टी सी है, और इधर का पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, इधर मुंबई वाली एरिया, ठीक है। और इसके बाद जो है गुजरात का क्षेत्र 13 नंबर, और 14 नंबर पर राजस्थानी क्षेत्र, जिसे शुष्क क्षेत्र भी कहा जाता है। और लास्ट में जो हमारे आते हैं 15 नंबर की जो है जलवायु है, वो है हमारे द्वीपीय क्षेत्र। चलिए द्वीप को देख लेते हैं। ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ, तो ये हमारे लक्षद्वीप, ये क्या है, लक्षद्वीप, इसकी राजधानी ये कवरत्ती, ये हमारे जो है द्वीपीय क्षेत्र हैं।